हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना। अच्छा, तुम लोगों को याद है कि हमने मिलेनियम्स साइंस फॉर जूनियर क्लास 4th का एक चैप्टर पढ़ा था जो था अडेप्टेशन इन प्लांट्स। यस, हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अडेप्टेशन इन एनिमल्स। भैया ये क्या एक ही नाम जैसे, मतलब यार सेम नाम जैसे दो चैप्टर्स है। जी हाँ, जैसे हमारे प्लांट्स जो है ना अडेप्टेशन करते हैं, उसी तरह से हमारे एनिमल्स भी जो है वो भी अडेप्टेशन करते हैं। और एनिमल्स मतलब हम भी एनिमल ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें पहले गोरिल्ला होता है, फिर ऐसे ऐसे करके हम ह्यूमंस बनते हैं, बंदर से हम ह्यूमन। तो जी हाँ, हम भी एनिमल है। वैसे तुम लोगों को पता ही होगा, यू आर ऑल क्वाइट इंटेलिजेंट। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। लेट्स बिगिन। ठीक है, चलो अपने ये चैप्टर से शुरू करते हैं, अडेप्टेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है ये कंसेप्ट मैपिंग, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें हमें बताया जाता है कि हम क्या चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे चैप्टर शुरू होता है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है कि जो फिशेज़ है, सबसे पहले बोल दिया जाता है कि जो फिशेज़ है, फिशेस मतलब मछली जो है वो कितनी लकी है, वो मतलब कितनी यूनिक चीज़ है ना, वंडरफुल चीज़ है कि वो सिर्फ पानी में रह सकती है। मतलब वो पानी में रह सकती है। फिश की जो हैबिटेट है, हैबिटेट में मतलब जो है वो पानी है, मतलब वो पानी में ही रह सकती है ना। तो बाकी हम नहीं रह सकते। कितनी वंडरफुल बात है कि वी कांट, हम नहीं रह सकते फिश की तरह पानी में, सिर्फ फिश रह सकती है। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ बताई जाती है कि हमने नर्सरी प्रेप में जब हम बहुत छोटे थे तब हमने ये पढ़ा था, एक राइम, एक हिंदी में एक राइम पढ़ी थी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो ये जो हमें बताया जाता है ना, ये भी देखो बचपन से ही बता दिया जाता है। हमारे बचपन का ये राइम है भाई, ये तो हमारे बचपन से भी पहले से है ये राइम, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बात कितने पहले से आप अभी पढ़ रहे हो, बट ये बात आपको कितने पहले से पता थी, है ना। उसके बाद ये जो नर्सरी की राइम है, ये हमें बताती है कि जो बॉडी, फिश की जो बॉडी है वो सूटेबल है फॉर लिविंग इन वाटर। मतलब वो उसकी बॉडी ऐसी बनाई है भगवान ने, या ऐसी उसकी बॉडी नेचर ने बनाई है कि वो पानी में रह सकती है, ठीक है। और जब आपको भी पानी में जाना होता है तो हमें भी फिश जैसे इक्विपमेंट्स पहनने पड़ते हैं। अब एक देख लेते हैं हम, एक कंपैरिजन करके ज़रा फिश का और अपना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके लेग्स कैसे हैं, और हमें भी जब हमें जाना होता है तो इसके जैसे लेग्स करके जाना पड़ता है, ठीक है। बट देखो फिश के जो फिश है उसके पास तो गिल्स है ब्रीथ करने के लिए, हमारे पास नहीं है, हाँ। तो हमें ऑक्सीजन वगैरह लगा के जाना पड़ता है, ठीक है। और देखो भगवान ने, मतलब नेचर ने सबको हिसाब से बनाया है, ठीक है। उसने इतने हिसाब से बनाया है कि देखो एक जैसे कि हर एक लिविंग बीइंग को उसके लिए एक सूटेबल हैबिटेट दे रखा है। उसके हिसाब से उसको एक हैबिटेट दे रखा है कि फ़िश है तो वो लैंड पे नहीं, वो वाटर पे रहेगी, क्योंकि उसकी ऐसी बॉडी, उसके पैर नहीं है ना, तो वो लैंड पे नहीं रह सकती है। उसके फिन्स है तो वो वाटर में तैर सकती है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमने अभी देख ही लिया है फिश का कि वो पानी के बिना नहीं जी सकती है, ठीक है। इसी टाइप से हर एक एनिमल के पास एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है। हर एक एनिमल के पास उसका एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है, जो हमें मतलब जो हमने पढ़ा है, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो हर एक ऑर्गेनिज्म के पास होती है, और मतलब वो जैसे कि कौन सी ऐसी चीज़ है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको उसके हैबिटेट में बेस्ट रहने देती है। मतलब उसके लिए वो कौन सी ऐसी चीज़ है हर एक ऑर्गेनिज्म में जो उसको बेस्ट बनाती है, जो उसको बेस्ट करने देती है अपने सर्वाइवल में, मतलब कि मतलब अपने हैबिटेट में। मतलब कि जैसे हम कैसे बेस्ट अपना जीवन, हम कहाँ उतार पाते हैं अपने बेस्ट जीवन, हम कहाँ जी सकते हैं अपना बेस्ट जीवन, हम जी सकते हैं लैंड पे, ठीक है। उसी टाइप से जो फिशेस हैं वो अपना वाटर में जी सकती हैं अपना बेस्ट जीवन, है ना। तो अब क्यों देख लेते हैं हम। इसलिए देखो, पहले तो एक बात बता दूं कि एनिमल्स, ठीक है,
ये जो चैप्टर है ये है एनिमल्स के अडेप्टेशन के ऊपर, ठीक है, कि एनिमल्स कैसे अडेप्टेशन करते हैं, वो कैसे कहाँ सर्वाइव करते हैं। बट एक और चीज़ है, एनिमल सिर्फ यही नहीं होते हैं, एनिमल हम भी हैं, हम भी एक एनिमल ही है, हम भी एक एनिमल की प्रजाति के ही है, मतलब हम भी एक एनिमल है। तो इसमें हमारे बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमसे कंपेयर करके बताएगा ना, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो बीच बीच में मैं आपको एनिमल से कंपेयर करूँगी जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए मेरे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि बट द क्वेश्चन है, तो जो मैंने आपको बताया कि क्या कौन सी चीज़ होती है हर एक ऑर्गेनिज्म में जो उसके हैबिटेट में उसे बेस्ट में रहने देती है, ठीक है। तो देखो भाई ऐसा क्या स्पेशल है पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया फिश का, क्योंकि फिश इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए तो फिश का एग्जांपल लिया है कि फिश के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो सरवाइव कर पाती है वाटर में अपने बेस्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे फिश देखो, अब हमें पता चलता है कि क्या ऐसा है। तो देखो जो फिश है वो उसके पास एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब कि देखो जब आप बोट भी देखोगे, बोट भी इवन फिश से ही देख के उसी से मोटिवेशन लेके बनाई गई है। लाइक बोट है कुछ इस टाइप से आपकी, ओके तो ये आपकी बोट है, ये एकदम फिश की बॉडी की जैसी होती है, ठीक है। ये होती है फिश की बॉडी के जैसे जो जिससे ना ये पानी में तैर सके, ठीक है। और सबमरीन भी इवन फिश की बॉडी को ही देख के बनाया जाता है। तो उसकी ना स्ट्रीम लाइन होती है ऐसी, जिससे वो उसमें रह सके, उस पर तैर सके, ठीक है। स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है फिश की जो इजी कर देती है मूवमेंट इन वाटर में। वाटर में ना वो इजी कर देती है फिश का मूवमेंट। और जो बॉडी है ना वो डिक्ले मतलब देखो उसकी जो ऐसी बॉडी होती है ना वो उसके गिल्स को भी ख़राब नहीं होने देती है, और ना वो ब्रीथ करती है। देखो वो गिल्स से का यूज़ करके वो वाटर में ब्रीथ करती है बेसिक, ठीक है। यहाँ पे भी बोला गया ऐसा। तो देखो ये जो फीचर है फिश का, ये हेल्प करता है उसे वाटर में रहने में, और इसी को हम अडेप्टेशन कहते हैं कि उसकी जो बॉडी है वो उसको हेल्प कर रही है वाटर में रहने के लिए। इसका मतलब उसका बेस्ट कहाँ है, उसका बेस्ट है वाटर में। तो इसीलिए उसकी अडेप्टेशन कहाँ की है, उसकी अडेप्टेशन है वाटर की। वो क्या आपको समझ आ रहा होगा। और कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ लिया करो, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे तो देखो जो एनिमल है वो उसको डेवलप किया गया, उसको भगवान ने कैसे बनाया, उसको उसके देखो डिफरेंट एनिमल है, उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए बनाया है। जैसे कि पोलर बियर है, अगर आप एग्जांपल में ले लो, तो उसको कहाँ के लिए सरवाइव करने के लिए बनाया, उसको बनाया है नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है। उसकी जो बॉडी होती है ना बहुत मोटी होती है, उसमें इतना सारा फैट होता है, इसलिए वो बहुत मोटा भी होता है। और उसकी बॉडी इतनी मोटी होती है, उसका फर इतना मोटा होता है कि वो ठंडी में भी उसको ठंड नहीं लगती है। एकदम जैसे हम स्वेटर पहनते हैं ना, उसकी बॉडी उसका फर इसी का उसके स्वेटर का काम करता है। अब यहाँ पे हम एक देख लेते हैं डू यू नो। तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ एनिमल्स जैसे कि टॉर्टोइज, ठीक है, जो टॉर्टोइज है और स्नेल है, टॉर्टोइज और स्नेल है, ये इनके पास इनके पीठ पे है ना एक हार्ड शेल होता है। आपने टॉर्टोइज का देखा होगा, स्नेल के पीछे भी होता है ऐसे गोला गोला करके एकदम कॉइल शेप में, ठीक है। और वो उसको हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में। मतलब एनिमल्स जो है कोई बड़ा एनिमल आ गया, अब वो उसको खाना चाहता है, उसके पास कुछ है नहीं, तो वो टॉर्टोइज और स्नेल को ही खाना चाहता है। तो अब वो कैसे बचेंगे, वो बचेंगे अपने इन ही शेल से प्रोटेक्शन लेकर, ठीक है। वो ये शेल का यूज़ करेंगे, इन्हीं के अंदर छुप जाते हैं। आपने टॉर्टोइज को देखा भी होगा, किस किस ने देखा है मुझे कमेंट में बताना। और देखा है तो आपने देखा होगा वो अंदर चला जाता है जब उसे डर लगता है ना। मैंने तो देखा था एक बार टीवी में कि उसने एक ईगल होता है जिसने टॉर्टोइज को देखा, उसको खाना था। तो उसने सोचा कि मैं ऊंचाई से इसको गिराऊंगा और फिर इसका शेल जो होगा वो टूट जाएगा एंड वो मैं उसे खा लूँगा। तो ईगल जो होता है वो पहले तो जो टॉर्टोइज होता है वो अपने शेल के अंदर ही चला जाता है और ईगल उसको ऊंचाई से फेंकता है। जब वो ऊंचाई से उसको नीचे फेंकता है तब भी उसका शेल नहीं टूटता, उसकी प्रोटेक्शन रहती है, उसकी लाइफ रहती है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि सब कुछ एकदम हिसाब से बना है, सबको एकदम उसके अडेप्टेशन उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार ही हम देख लेते हैं अडेप्टेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि जो एक अभी आपको मैंने बताया कि
हर एक एनिमल के पास उसका हैबिटेट। तो ये देखो आप भाई अंडरलाइन ही कर लो, इतनी बारी बुक ने भी हमें बोल दिया है तो हम भी इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। ये जो पूरा है ना ये अंडरलाइन कर लो और इसको भी हाईलाइट कर लेना, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। तो देखो जो अडेप्टेशन होती है ना वो हेल्प करती है हर एक एनिमल को उसको जीने में, ठीक है, उसके जीने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। अब विदाउट कोई अडेप्टेशन कोई एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। मतलब अगर आप यहाँ की नॉर्मल कैट को, मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे कोई एनिमल जिंदा ही नहीं रह सकता अपने अडेप्टेशन के बिना। अगर आप यहाँ पे ले लो एक आर्टिक फॉक्स को, ठीक है, अभी आर्टिक फॉक्स को आप भेज दो कि जाओ भाई तुम यहाँ अफ्रीका में रहो, और जो या फिर कह दो आप जाओ इसको, आप आर्टिक फॉक्स को नॉर्मल यहाँ पे गर्मी में छोड़ दो जंगल में, तो ना इसको इतनी गर्मी लगेगी कि ये अपने आप अपनी जान खो बैठेगा। पर ना अगर आप वहीं पे अगर आप एक नॉर्मल फॉक्स को अंटार्कटिका में भेज दो कि तुम वहाँ पे रहो, तो वो उसको इतनी ठंड लगेगी कि वो वहीं पे अपनी जान खो बैठेगा, ठीक है। तो इसीलिए सब कुछ हिसाब से बना है, अडेप्टेशन सबकी अपने आप है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टॉपिक टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो मीट यू सून। और कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।